बंगाल में ममता बनर्जी को अपनी गलती समझ आ गई। वैसे ही महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे जरांगे पाटिल को भी अपनी गलती वक्त रहते समझ आ गई। आंदोलन में हिंसा शुरू हुई और सरकार ने सख्त रवैया अपनाया तो जरांगे पाटिल ने आंदोलन वापस ले लिया। असल में जरांगे पाटिल की भड़काऊ भाषण के बाद कई जिलों में हालात खराब हुए, हिंसा हुई। इसके बाद महाराष्ट्र के बीड, जालना और संभाजी नगर में दफा 144 लगानी पड़ी और इंटरनेट बंद कर दिया गया। कुछ तालुका में कर्फ्यू लगाना पड़ा। जरांगे पाटिल मुंबई आ रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना आमरण अनशन वापस ले लिया और ऐलान कर दिया कि वो फिलहाल मुंबई नहीं जाएंगे, लेकिन उनका धरना जारी रहेगा। मराठों के आरक्षण को लेकर हिंसा मनोज जरांगे पाटिल के बयान से ही भड़की। असल में एकनाथ शिंदे की सरकार ने मराठों को आरक्षण देने वाला कानून विधानसभा में पास तो कर दिया, जिसमें मराठों को ओबीसी से अलग 10% आरक्षण दिया गया है। लेकिन मनोज जरांगे ने दूसरी मांग उठा दी। वो कहने लगे कि मराठों के आरक्षण को ओबीसी कोटे से दिया जाना चाहिए। जिन लोगों को कुनबी सर्टिफिकेट मिला है, उनके सभी रिश्तेदारों को भी कुनबी सर्टिफिकेट देकर रिजर्वेशन देना चाहिए। सरकार इस पर बात करने को तैयार थी, लेकिन मनोज जरांगे ने चक्का जाम की कॉल दे दी, मुंबई मार्च का ऐलान कर दिया और इसके बाद सरकार ने सख्ती की तो मनोज जरांगे ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। देवेंद्र फडणवीस को मराठा आरक्षण की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बताया। उन्होंने फडणवीस को गालियां दी और कहा देवेंद्र फडणवीस उनकी हत्या करवाना चाहते हैं। वो मुंबई आ रहे हैं और सीधे देवेंद्र फडणवीस के घर जाएंगे और फडणवीस अगर बलि चाहते हैं तो उनकी बलि ले लें। ओबीसी से आरक्षण के लिए बिना सगे संबंधी को लेकर अपनी मांग को अमल में लाए बिना मैं पीछे नहीं हटूंगा। फडणवीस, मैं तुम्हारी साजिश कामयाब नहीं होने दूंगा। दलित और दूसरे समुदायों के लोग भी हमारा साथ देंगे। मैं तुम्हारी साजिश सफल नहीं होने दूंगा। तुमको मेरी कुर्बानी चाहिए तो ठीक है, मैं आ रहा हूं। मनोज जरांगे पाटिल के इस बयान के बाद महाराष्ट्र के कई जिलों में हिंसा भड़क उठी। जालना में भीड़ ने एक सरकारी बस को आग लगा दी। नासिक जिले में भी मराठा आरक्षण को लेकर प्रोटेस्ट हुआ। मनमाड में मराठा आंदोलन करने वालों ने पुणे इंदौर हाईवे को जाम कर दिया। लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। बीड जिले में भी मराठा आरक्षण की डिमांड करने वालों ने सड़क पर उतरकर हंगामा किया। बीड के अंबाड तालुका में हालात इतने बिगड़ गए कि वहां कर्फ्यू लगाना पड़ा। मराठा आंदोलन में हिंसा के बाद विपक्षी दलों ने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने कहा, मराठा आरक्षण के लिए बसें जलाई जा रही हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। अभी कोई मुसलमान होता तो तुरंत जेल में डाल दिया जाता। अबू आजमी ने मांग की कि मराठा आंदोलन के दौरान कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना सरकार की ड्यूटी है। अगर मीरा रोड में किसी ने थोड़ा सा हंगामा किया था तो 32 लोगों को मार मार के हाथ पैर तोड़ के जेल में डाल दिया है, क्योंकि मुसलमान थे। तो जो मराठा आंदोलक जो हिंसा की घटनाएं घटी, उसको लेकर कार्रवाई होनी चाहिए आपको? ऐसा नहीं, कार्रवाई तो सब पे होना चाहिए। कार्रवाई सब पे, जो भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं करेगा, कानून के दायरे में रहकर पूरा एजिटेशन होना चाहिए जो भी है। लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है तो ये सरकार को उस पर रिएक्ट करना चाहिए। आंदोलन के दौरान हिंसा के बाद महाराष्ट्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया। देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने पर मनोज जरांगे पाटिल के खिलाफ बीड जिले में केस दर्ज किया गया। बीड के शिरूर और अमलनेर थानों में एफआईआर दर्ज हो गई है। बीड जिले में 22 जगहों पर चक्का जाम किया गया था। इन सभी मामलों के एफआईआर में मनोज जरांगे पाटिल का नाम डाला जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार अब तक तो मनोज जरांगे पाटिल के साथ नरमी से पेश आ रही थी। उनकी सभी मांगें मान ली गई थी, लेकिन अब शिंदे सरकार और रियायत देने के मूड में नहीं है। आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शिंदे ने फडणवीस के बारे में मनोज जरांगे पाटिल के बयान पर सख्त नाराजगी जताई। मनोज जरांगे पाटिल को वार्निंग दी कि वो सियासी बयानबाजी से बाज आए। शिंदे ने कहा, देवेंद्र फडणवीस की वजह से ही मराठों को आरक्षण मिला
और उन्हीं देवेंद्र फडणवीस को आज मनोज जरांगे उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। शिंदे ने कहा अब हर मामले की जांच होगी और पता लग जाएगा कि मनोज जरांगे पाटिल किसकी लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। देवेंद्र जी ने अगर मराठा समाज को नहीं देना होता तो उनके समय में मराठा आरक्षण कैसे मिलता? मराठा समाज को आरक्षण भी मिला, हाईकोर्ट में उसको वैलिड भी हुआ और सुप्रीम में जब गया तो मुख्यमंत्री कौन थे? जो शरद पवार, उद्धव ठाकरे जो बोल रहे हैं वो वही भाषा बोल रहे हैं। इसका मतलब ये साजिश है और ये साजिश का पर्दाफाश तो होगा। इसमें कोई कानून के सामने कोई छोटा बड़ा नहीं है। जब तक हम समझते थे कि ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उसके लिए सब कुछ किया। मुख्यमंत्री किधर जाता है? कितने आंदोलन हुए आज तक? इसलिए अपने अपने सीमा में हर एक ने रहना चाहिए। सरकार सबका है, हमने पूरा उनको सहयोग किया। क्या नहीं किया? हम लोग ने सब कुछ किया है। हमने जो शब्द दिया था वो पूरा किया है। किसी अन्य समाज को अन्याय नहीं करते हुए। ये तो मराठा समाज में खुशी की लहर है। अभी ये बार बार ये मांग एक होने के बाद दूसरा, ए होने के बाद बी होने के बाद सी होने के बाद डी, वो सब देने के बाद फिर तो राजनीति की भाषा बहुत चालू हो गई। राज्य में कानून व्यवस्था बिगाड़ना, ये सामने चुनाव देखकर राजनीति की रोटियां सेकना, ये लोग बहुत भली भांति जानते हैं। बहुत समझदार महाराष्ट्र की जनता है। ये तुम उनको सही जगह दिखाएंगे। इसके पीछे जो भी साजिश है वो साजिश तो उसका पर्दाफाश तो होगा ही। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार ने भी देवेंद्र फडणवीस का समर्थन किया। अजित पवार ने कहा जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अजित पवार ने भी कहा मनोज जरांगे किसके दम पर देवेंद्र फडणवीस को गाली दे रहे हैं इसका पता भी लगना चाहिए। आज देखील जाणीवपूर्वक वेगवेगळ्या प्रकारची वक्तव्य मराठा आरक्षण को लेकर कुछ लोग निचली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को लेकर कोई अपशब्द कहे ये ठीक नहीं है। हमारे महाराष्ट्र में ऐसा चलन नहीं है। समाज के नाम पर आप कुछ भी कहेंगे ये गलत है। कानून सभी के लिए बराबर है। जरंगे पाटिल अधिकारियों से घटिया भाषा में बात करते हैं, ये उचित नहीं है। उनकी इतनी हिम्मत कैसे होती है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। सीएम डिप्टी सीएम को गाली गलौज करना नहीं चाहिए। कानून से ऊपर कोई नहीं है। इसके पीछे कौन है इसकी भी जांच सरकार करेगी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा अगर मनोज जरांगे पाटिल किसी काम से उनसे मिलने उनके सरकारी आवास पर आते हैं तो उनका स्वागत है। फडणवीस ने कहा कि मराठा समाज को अच्छी तरह पता है कि उन्होंने मराठों के लिए क्या क्या काम किए हैं। सागर बंगला सरकारी है। ऐसा है कि मैं जिस सागर बंगले में रहता हूं वो सरकारी निवास है। सरकारी काम से कोई भी आकर मुझे मिल सकता है, कोई रोक नहीं है। रही ये बात कि मैंने मराठा समाज के लिए क्या किया, तो मैंने मराठा समाज को आरक्षण दिया था जो हाई कोर्ट और मेरे मुख्यमंत्री रहने तक सुप्रीम कोर्ट में भी टिका था। पर जब दूसरे मुख्यमंत्री आए तो उनके कार्यकाल में वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिक पाया। मैंने मराठा समाज के लिए क्या काम किया ये मुझे और मराठा समाज को भी अच्छी तरह मालूम है। तो खोटा है। क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में मराठा समुदाय काफी शक्तिशाली है। राज्य के 288 में से 169 एमएलए मराठा और कुणबी हैं। इस समय महाराष्ट्र के 48 में से 21 सांसद भी मराठा समुदाय से हैं। इसीलिए विरोधी दलों के नेता मनोज जरांगे के बहाने मराठा समाज को भड़काने की कोशिश में लगे। आज जब महाराष्ट्र विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो विरोधी दलों के विधायकों ने मराठा समुदाय के सपोर्ट में प्रोटेस्ट किया। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और उद्धव ठाकरे गुट के विधायक शामिल हुए। कांग्रेस के नेता बालासाहब थोराट ने कहा अभी कुछ दिन पहले तो शिंदे, फडणवीस और मनोज जरांगे पाटिल सेम पेज पर थे, सबके बीच सहमति बन गई। अब किस बात पर टकराव हुआ, मतभेद क्यों हुआ, सरकार ये जानकारी विपक्ष को दे। थोराट ने कहा सरकार बेवजह विरोधी दलों के नेताओं पर इल्जाम लगाकर मराठा आंदोलन को कुचलना चाहती है। ये तो सब मुख्यमंत्री जी को मालूम है कि ये इतना क्यों ऐसा अग्रेसिव हो गया। तो मुख्यमंत्री जी ने उनके साथ तो बात करनी चाहिए, क्यों अग्रेसिव हो गए, क्यों ऐसी बात कर रहे हो। स्क्रिप्ट कोई नहीं देगा। डायलॉग जो है, संवाद जो है उनका ही है। मुख्यमंत्री महोदय, उनकी टीम, उनका संवाद है उनके साथ। हम किसी अपोजिशन को कोई स्क्रिप्ट देने की ज़रूरत नहीं है। जब आए थे वो मुंबई आ रहे थे तो नवी मुंबई में उनकी और
माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मुलाकात हुई थी, समझौता हुआ था, गुलाल हुआ था, जल्लोश हुआ था। अभी फिर क्या बिगड़ा ये तो उनको मालूम है और मुख्यमंत्री जी को मालूम है क्या हुआ है, क्यों ऐसा फिर वापस आंदोलन क्यों शुरू हुआ, हम तो नहीं बता सकते। हमने तो विनती की थी मुख्यमंत्री महोदय को लेटर देके कि हमें बताओ, हमारे हाउस को भी मालूम चाहिए, हमें हमारी जिम्मेदारी है कि हम समझ लेंगे कि क्या क्या हुआ है। अजित पवार गुट के मंत्री छगन भुजबल शुरू से ही मराठों को ओबीसी कोटे से आरक्षण देने का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद मनोज जरांगे पाटिल ने भुजबल के खिलाफ भी बयानबाजी की थी, उनको भी धमकियां दी थी। लेकिन अब मनोज जरांगे पाटिल के निशाने पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस हैं, तो छगन भुजबल को भी बोलने का मौका मिल गया। भुजबल ने कहा कि मनोज जरांगे गली के गुंडों वाली भाषा बोल रहे हैं। भुजबल ने इशारों में यह भी कहा कि मनोज जरांगे पाटिल के पीछे शरद पवार और उद्धव ठाकरे का भी हाथ हो सकता है। इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता है। क्या हो रहा है दुनिया देख रही है, और सब उसको जो मराठा समाज को जो है अलग से जो आरक्षण दिया गया है, फिर ये सारी जो है नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है उसको। फिर भी जो है एक तो समझता नहीं है क्या करना चाहिए उसको, एक तो कुछ अभ्यास नहीं है, कुछ शिक्षा नहीं है, कुछ गलत सलत बोल देता है, गालियाँ बक देता है मुख्यमंत्री को। बाकी जो नेता जो है उनका कुछ अभ्यास था, उनका कुछ अनुभव था। ये तो ऐसा ही जो है गली में उठकर जो है क्या उठपटांग बात करने वाला है। चार कक्षा में नहीं पढ़ा है वो, तो अभी क्या बात कर रहे हैं। ये जो कहा मनोज जरांगे पाटिल के खिलाफ सख्त रुख के बाद अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी आंदोलनकारियों के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। बीजेपी के विधायकों ने मनोज जरांगे पाटिल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। तय यह हुआ कि बीजेपी के तमाम एमएलए अपने अपने इलाकों में मनोज जरांगे की बातों का जवाब देंगे। बीजेपी के विधायक नीतीश राणे ने कहा मनोज जरांगे पाटिल उद्धव ठाकरे और शरद पवार के इशारे पर बोल रहे हैं। वो आंदोलन नहीं, महाराष्ट्र में आग लगाने की सियासत कर रहे हैं, मराठा समाज को बदनाम कर रहे हैं। इसलिए मनोज जरांगे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके से उन्होंने हमारे उप मुख्यमंत्री साहब को कल गाली दी, जो भाषा का इस्तेमाल किया ना, उसको मराठा समाज हम नहीं कहेंगे। मराठा समाज की कल बदनामी हुई है, तो उस बारे में जरांगे पाटिल जी ने माफी मांगना चाहिए। सिर्फ आपको राजनीति करनी है, अपने पॉलिटिकल बॉसेस को खुश करना है, जहां से स्क्रिप्ट आ रही है उनको अगर खुश करना है ना, तो आज नहीं तो कल सच्चाई बाहर आ जाएगी। देवेंद्र फडणवीस जी के खिलाफ 24 घंटा कौन बोल रहे हैं? या तो शरद पवार जी का गुट बोल रहा है, या तो उद्धव ठाकरे। दोनों की भाषा ही वही है। लैंग्वेज देखिए आप, मुद्दे देखिए, सारे के सारे सेम है। और शाम को ये आदमी भी सेम स्क्रिप्ट अगर पढ़ के दिखा रहा है तो उनका ही आदमी लग रहा है ये। कोई भी हमारे स्टेट में अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहा होगा, हमारा एक एक्स चीफ मिनिस्टर और सिटिंग डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के घर पे जाने की भाषा और मैं गाली गलौज की भाषा कर रहा होगा ना, तो ये महाराष्ट्र में सहन नहीं होना चाहिए। जिस तरह से मनोज जरांगे पाटिल का रुख बार बार बदल रहा है, वो बार बार मांगे बदल रहे हैं, गोल पोस्ट बदल रहे हैं, उससे ये तो लगता है कि उनकी मंशा आरक्षण के बजाय अब सियासी हो गई है। क्योंकि वो ये बात समझते हैं कि आरक्षण एक इमोशनल इशू है, इस पर मराठा समाज लामबंद हो सकता है, और महाराष्ट्र में मराठा समाज की हिस्सेदारी 35% से ज़्यादा है। चुनाव सामने है, सरकार उनके खिलाफ सख्ती नहीं कर पाएगी। मनोज जरांगे इसी बात का फायदा उठा रहे हैं, विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों मराठा हैं, देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण हैं, इसीलिए मनोज जरांगे पाटिल ने फडणवीस को निशाना बनाया, उन्हें कॉर्नर करने की कोशिश की, उनके खिलाफ बयान दिए। लेकिन बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी पूरी मजबूती के साथ फडणवीस के साथ खड़ी हुई और सरकार ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो मनोज जरांगे ने भी अपने कदम वापस खींचने में ही भलाई समझी।